हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पंथ के साथ ही संस्मरण से संबंधित एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को नोट्स का एमसीक्यू चाहिए, वो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिए 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर सारे का सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे, कितना किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ ही किस विधा के अंतर्गत आती है? तो विकल्प ए हो गया संस्मरण। प्रश्न संख्या 2, पथ के साथ ही संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1956 ईस्वी। किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित है? तो विकल्प बी पथ के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने समकालीन कवियों की जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा ने किस कृति में किया है? तो विकल्प बी होगा पथ के साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ के साथी में कितने संस्करणों का संग्रह किया गया है? तो विकल्प सी हो जाएगा 11। उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन है। पथ के साथी में निम्नलिखित 11 संस्मरणों का संग्रह किया गया है। दादा यानी मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई, स्मरण प्रेमचंद, प्रसाद जी, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमार चौहान, प्रणाम रविन्द्रनाथ टैगोर, पुण्य स्मरण महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई और संत राजर्षि यानी कि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब हम लोग देखेंगे भाग 2 में देखेंगे महादेवी वर्मा से जितने भी प्रश्न बनते थे सारे हम लोग उस ऐसा भी प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। तो प्रश्न संख्या 1, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र की क्या स्थापनाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए ए में दिया है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ। अब इसमें सही कुछ को पहचानना है, डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी और सी वाला सही हो जाएगा, बी और सी। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। महादेवी के गीतों की अनूठी व्यंजना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आधुनिक मेरा किसे कहा जाता है? तो विकल्प सी हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा। यामा किस रचनाकार की कृति है? तो विकल्प डी हो जाएंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित है? 4। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो बाकी सारे किए हैं, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं किए हैं। मैं नीर भरी दुख बदरी पंक्ति किस कवित्री के है? तो महादेवी वर्मा। संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। रेखाचित्र विधा में महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों से संबंधित रचना है मेरा परिवार। निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है? तो कामायनी, बाकी सारे हैं। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, बाकी सारे यहाँ पर सत्य कथन है। 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, गलत कथन है, असत्य कथन है। महादेवी का काव्य के रूप में जाना जाता है, छायावाद और रहस्यवाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जाग तुझको दूर जाना संकलित है, शांति गीत में संकलित है। महादेवी जी की रचना संग्रह यामा के लिए उन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? तो स्त्री दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। महादेवी किस वाद की कवियत्री मानी जाती है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, छायावाद की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी जी के नहीं है? तो बाकी सारे उर्वशी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की बीना पानी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम है निहार, रश्मि, निर्जा, सांधिगीत, दीपशिखा। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं की विधा है रेखाचित्र। अपने समकालीन कवियों का जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा ने किस कृति में किया है? तो पथ के साथ ही संस्मरण में किया है। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मानित किया गया था 1956 ईस्वी। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था 1979 ईस्वी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 ईस्वी। पथ के साथी और मेरा परिवार की विधा क्या है? संस्मरण। मेरे बचपन की नामक स्मृति आधारित रचना के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा। इनमें से किसे प्रथम बार भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था? तो महादेवी वर्मा। रेखाचित्र विधा के क्षेत्र में इनमें किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? तो महादेवी वर्मा। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा को उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? सांधिगीत। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलू अभिमानी मानिनी में पंक्ति किस कवियत्री की है? तो महादेवी वर्मा। यहाँ भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है और पंक्ति किस कवियत्री की है? तो महादेवी वर्मा की है। यहाँ पे भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है। अब पूछा ये पंक्ति किस कवियत्री के? तो महादेवी वर्मा के। आप लोग खुद नोट कर लीजिए सबको। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो यहाँ पर भी देखिए विकल्प ABCD दिया हुआ है और इसमें सही करना है तो ये शायद प्रश्न रिपीट हो चुका है तो B और C वाला सही उत्तर हो जाएंगे। सब प्रश्न रिपीट हो चुका है। इनमें से किसे प्रथम बार भारतीय सम्मान प्रदान किया था? महादेवी वर्मा। रेखा चित्र विधा के क्षेत्र में इन्हें किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? तो महादेवी वर्मा। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो महादेवी वर्मा। चलिए सब प्रश्न रिपीट हो चुके हैं उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, सब रिपीट प्रश्न है ये सब। छायावाद के बृहत्तरी में कौन शामिल नहीं है? तो महादेवी वर्मा। छायावाद की कवित्री है महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा के इस युग के 4 स्तंभ माना गया है छायावाद।
महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन सा स्वर मुखरित है? विरह वेदना। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग में कौन सा नाम से जाता है? मीरा। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसने कहा था? महादेवी वर्मा। महादेवी जी का वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं? सांधी गीत। अपनी व्यक्ता पूर्णता के अव्यक्त पूर्णताएं मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावाद तथावत प्रकृति के बीच जीवन की उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वोत्तम वाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया था? तो पद्म भूषण। किस लेखिका ने पशु पक्षी पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो गीतिका, बाकी सारे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा। छायावादी के चतुष्टय के दर्शनों असंगत चयन कीजिए। तो यहाँ से विकल्प ही गलत है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा पंक्ति महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पर जितनी भी पंक्ति लिखी हुई हैं सारे महादेवी वर्मा के, तो उपयुक्त से भी हो जाएंगे। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना, पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, पंक्ति किसकी? तो महादेवी वर्मा की है। पंत प्रसाद निराला महादेवी के बीच छायावाद का पांचवा कवि किसे माना जाता है? रामकुमार वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना से साहित्यकारों को वर्णन है? पथ के साथी। महादेवी वर्मा का संस्मरण गिलू की संकलन में है? मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियां भारत संस्कृति के स्वर, छंदा, आपदा, संकल्पिता, रचना की विधा है? निबंध संग्रह। संस्मरणात्मक रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं में कुल रेखाचित्रों की संख्या है 7। भक्ति नामक रेखाचित्र किस कृति में संकलित है? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा से संबंधित पत्रिकाएं हैं? चांद और साहित्यकार। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती से सम्मानित किया गया था 1981। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था 1988। भक्ति नामक रेखाचित्र में भक्तिन का मूल नाम है लक्ष्मी। महादेवी वर्मा को सीताराम शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति के लिए दिया था? नीरजा के लिए। महादेवी वर्मा को 1942 में द्विवेदी पदक किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था? स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा 1952 में किस राज्य विधान परिषद की सदस्य बनी थी? उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा की बंगाल अकाल से संबंधित कविताएं, चित्रों और रेखा चित्रों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो बंग दर्शन। यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति का रचनाकार है महादेवी वर्मा। सब आंखों के आंसू उजले नामक कविता का रचनाकार है महादेवी वर्मा। सामाजिक निबंधों पर आधारित महादेवी वर्मा का निबंध श्रृंखला है श्रृंखला की कड़ियां। छायावाद काल की शक्ति वेदना की कवित्री तथा रहस्यवादी कवित्री के नाम से जानी जाती है महादेवी वर्मा को। लेखकों की सहायता के लिए साहित्यकार प्रशासक की स्थापना किसने की थी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व हैं जागरण चेतना, स्वतंत्रता का कामना, दुख की अनुभूति और करुणा का बोध, उपयुक्त से हो जाएंगे। महादेवी वर्मा के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति है रहस्यवाद। महादेवी वर्मा द्वारा यमाकृति की रचना किस वर्ष की गई थी? 1939।
महादेवी वर्मा 1963 में हिमालय पर लिखी कविताओं का संकलन है हिमालय। महादेवी वर्मा की बंगाल अकाल से संबंधित कविताएं, चित्रों और रेखाचित्रों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? बंग दर्शन। महादेवी जी की किस संग्रह की कविताएं वैदिक काल के संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा। छायावाद का दुर्गा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। दिया नामा कविता किस भाषा में? खड़ी बोली। यह किसने लिखा है कि यमा अंधकार है तो दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लो? डॉक्टर बच्चन सिंह। श्रृंखला की कड़िया का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्य को संस्मरण संकलित है? पथ के साथी। रामा बिंदा भक्तिन आलोपी आदि संबंधित संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है? स्मृति की रेखाएं। इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? अग्निरेखा। किस पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है? चांद पत्रिका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा की नहीं है? ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ये किसने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाली कवित्व में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है? रामचंद्र शुक्ल। स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। पथ का साथी संस्मरण का प्रकाशन 1952 ईस्वी। अतीत के चलचित्र संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। तो ये था आपको पथ के साथी स्मरण और संस्मरण और महादेवी वर्मा संबंधित 96 प्रश्नों का आप लोग प्रैक्टिस किए और भी प्रश्न बनेंगे पथ के साथी संस्मरण से, तो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।